जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर के। पूरे वर्ष आपके साथ क्या होने वाला है, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा, वो होगा जो आपने सोचा ना होगा। सच में इस वर्ष में कुछ ऐसे ही होने वाला है और ये वर्ष सकारात्मक ऐसा भी होगा, ऐसी सकारात्मक घटनाएं भी घटने वाली हैं जो आपने सोची नहीं होगी, लेकिन कुछ नकारात्मक घटनाएं भी होंगी जो आपने सोची नहीं होंगी। आइए जानते हैं कब कैसे क्या होगा, कैसा रहने वाला है पूरा वर्ष आपका वृषभ राशि के जातकों का। वृषभ राशि के जातकों को प्रारंभ बता दें, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो आपकी वृषभ राशि हुई, लेकिन यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। आइए मैं आपको प्रारंभ में बता दूं, ये वीडियो 3 सेक्टर्स को में बांटा गया है और 3 सेक्टर्स में 4 ग्रह मूलतः केंद्र में रहेंगे इस भविष्यवाणी के। कौन से? देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। ये 4 ग्रह हैं, ऐसे ग्रह हैं जो लगभग 1 वर्ष से अधिक यहां पर रहते हैं। राहु केतु 1.5 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं, शनिदेव 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति लगभग 15 महीने 16 महीने, इस बार तो अतिचारी हैं, 2 बार अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं। इन सब का क्या परिणाम होने वाला है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए पहले बता दें कि 29 मार्च 2025 की वो तिथि जो अंतरिक्ष में घटेगी और सबसे बड़ा गोचर होने वाला है 2025 का, और वो होगा शनिदेव का गोचर। शनिदेव आपके कर्म स्थान अर्थात 10वें स्थान, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि थी कुंभ राशि, उसको छोड़कर के आपके एकादश स्थान पर, लाभ स्थान पर आ जाएंगे। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि 29 मार्च तक जो आपने कर्म किया, पिछले लंबे समय से जो हार्ड वर्क करते चले आ रहे हैं, हार्ड वर्क, जो डिले से आप परेशान थे, जो विलंब से परिणाम आपको प्राप्त हो रहा था या नहीं मिल पा रहा था, कार्य को कई गुना मात्रा में हमको करना पड़ रहा था लेकिन परिणाम उतनी मात्रा में नहीं आ रहे थे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। शनिदेव अब लाभ स्थान पर 29 मार्च को प्रवेश करने जा रहे हैं। तो अभी तक जो आपने कर्म किया, वो चाहे धार्मिक कृत्य थे, चाहे वो आपकी जॉब से संबंधित थे, करियर से संबंधित थे, प्रोफेशन से संबंधित थे, जो भी कर्म किए थे, अब सब उसका परिणाम शनिदेव देने जा रहे हैं, क्योंकि लाभ स्थान पे जा रहे हैं। अब यहां से वो आपको अपना परिणाम देंगे, अब लाभ मिलने जा रहा है। और ध्यान रहे, ये केवल कर्म से संबंधित नहीं, आपके धार्मिक क्रियाकलाप पिछले दिनों 2.5 वर्ष से जो चल रहे हैं, 2.5 क्या 5 वर्ष से भी जो चल रहे हैं, अब उसका परिणाम मिलने जा रहा है। तो ये वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार गोचर होगा शनिदेव का, कि जब वो आपके कर्म स्थान से यहाँ पर ससयोग बना करके बैठे जरूर थे, लेकिन कार्य बहुत हार्ड वर्क करवा रहे थे, अब लाभ में जा रहे हैं। अब जितना कुछ किया था, अब सब उसका परिणाम मिलने वाला है। प्रमोशन आपका हो सकता है। निश्चित रूप से वृषभ राशि के जातक यदि नौकरी में है, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब हो, सब में प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। नए प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं, नई डील आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आप अपना व्यक्तिगत कार्य करते हो, वहाँ भी कोई बड़ी डील आने वाली है। और ये लंबे समय तक यहाँ विराज, लगभग 2.5 वर्ष तक लाभ स्थान पर गोचर करेंगे शनिदेव, और ये बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लाभ स्थान से राशि स्थान पर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि। और यहां पर शनि एकादश स्थान पर उपचय स्थान है, ये उपचय स्थान पर पापक ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, और शनिदेव एकादश स्थान पर बड़े शानदार, ये घर उनको बहुत प्यारा लगता है, यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं शनिदेव। लेकिन शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो राशि पर पड़े, लाभ से बैठकर राशि पर पड़ेंगे, तो स्वास्थ्य में कुछ विकार आने की संभावना रहने वाली है। थोड़ा सा हेल्थ के प्रति आपको काशस होने के लिए संकेत कर रहे हैं शनिदेव कि बहुत काम कर लिया, अब अपने थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, परिणाम तो मैं दूंगा, अब थोड़ा सा हेल्थ पर अपने फोकस करो। तो हेल्थ पे फोकस करने की सलाह
शनिदेव सलाह और संकेत दोनों देंगे आपको 29 मार्च से। तो अपने हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस करिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, ध्यान मेडिटेशन आदि भी करिए, प्राणायाम करिए, जिससे शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित न करके अच्छा कर दे, स्वास्थ्य को और अच्छा करे और बढ़ाए, सकारात्मक परिणाम वहाँ से प्राप्त हो। शनिदेव की जो 29 मार्च के बाद आपके पंचम स्थान पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। यहां पर केतु लंबे समय से विराजमान है, 18 मई के स्थान परिवर्तित कर देंगे। 18 मई तक शनि की दृष्टि यहां केतु के साथ रहेगी, केतु पर रहेगी। फलतः कुछ इंट्यूटिव पावर आपकी जागने वाली है, कुछ खास स्किल आपको प्राप्त होने वाली है, और यहीं से संतान प्राप्ति की जिनकी इच्छा थी, शनिदेव संतान भी देते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। शिक्षा में मन लगेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए, और शिक्षा का वो जो मन है, वो जो पढ़ाई में मन लगाएंगे वो बहुत फ्रूटफुल होने जा रहा है। बहुत अच्छा परिणाम वहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा। पिछले दिनों से अगर आपने उसमें मेहनत की है तो अब उसका परिणाम प्राप्त होगा। जॉब के रूप में, नौकरी के रूप में, कैरियर के रूप में बड़ा परिणाम आपकी प्रतीक्षा में है। हायर एजुकेशन के लिए भी ये शनि आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देंगे। लाभ के लिए तो है ही है, लाभ के मार्ग आपको विस्तीर्ण करने वाले, लाभ के मार्ग आपको अधिक प्राप्त होने वाले हैं। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि अष्टम स्थान पे बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, उपस्थिति उनकी अच्छी होती है, लेकिन दृष्टि अष्टम स्थान पर संघर्ष को बढ़ाने वाली हो। लेकिन आपको रोकूंगा क्योंकि गुरुदेव 14 मई को आपके तृतीय स्थान पर आ जाएंगे, लग्न से द्वितीय स्थान पर, धन स्थान पर आएंगे, और धन स्थान से गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, शनि की भी दृष्टि पड़ेगी। फलता अष्टम स्थान एक्टिवेट हो जाएगा। आकस्मिक लाभ के योग बनते हुए दिख रहे हैं। आकस्मिक घटनाएं तो होंगी, लेकिन अधिकांश लाभ की स्थिति बना करके आती हुई दिख रही है। शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, गुप्त चीजों से बच के रहिएगा, अन्यथा दंडित हो जाएंगे। कोई भी चीज जो छुपा कर की जा रही हो, लोगों को पता न चले, ऐसा कोई कर्म कर रहे हैं तो सावधान, शनिदेव दंडित कर देंगे। तो कोई भी ऐसी गुप्त चीजें, छुपा कर चीजें नहीं करनी है, अर्थात फेयर काम करने हैं, इलीगल वर्क में एक्टिविटी मुझे इन्वॉल्व नहीं होना, ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति। 14-15 मई की मध्य रात्रि में देवगुरु बृहस्पति आप अभी तक आपके 14 मई तक आपके राशि पर बैठेंगे। व्यक्तित्व आकर्षक बना ही रहे हैं, ज्ञान के प्रति अभिरुचि बनाए हुए हैं, और यहाँ से बैठ करके चूंकि दोनों त्रिकोणों को भी देख रहे हैं और सप्तम भी देख रहे हैं, तो फलता बहुत अच्छा परिणाम देवगुरु बृहस्पति का आपको प्राप्त होता हुआ रहा। अच्छे कार्यों में आपको लगाए रखे, संतान की उन्नति, संतान की प्राप्ति, विवाह जिनका नहीं हुआ 14 मई तक विवाह तक भी संभावना बनाते हुए, पिछले मई 24 से लेकर के मई 25 तक विवाह के योग लगातार बना करके बैठे हुए हैं। संतान प्राप्ति के वृषभ राशि के जातकों को या तो संतान की प्राप्त हुई होगी या होने वाली होगी, अधिकांश लोगों को जिनकी कुंडली में भी बल बृहस्पति का अच्छा है, और भाग्य का भी साथ आपको कंटिन्यूअस 14 मई 2025 तक मिलता रहेगा। यहां पर देवगुरु बृहस्पति स्थान परिवर्तित कर देंगे जब 14 मई की रात में, तो आपके धन स्थान पर आ जाएंगे। शनि देवगुरु बृहस्पति का नेचर है, जहां बैठते हैं, जहां दृष्टिपात करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, उसको उस भाव का विस्तार करते हैं। तो यहां पर कुटुंब का विस्तार करने वाले हैं, घर में मांगलिक कार्य होंगे, नया सदस्य इसमें जुड़ सकता है। साथ ही साथ धन का भाव है तो धन का विस्तार करेंगे, संचित कोष में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, निवेश करेंगे आप, निवेश में धन लगाएंगे। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति का भी प्राप्ति के भी योग यहां बनते हुए दिख रहे हैं। ध्यान रहे, ये खान पान का भी भाव है, खान पान के प्रति शुचिता बरतिएगा, क्योंकि ये विस्तार दे रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि खान पान में असंयम हो जाए और हम रोगग्रस्त हो जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है। ठीक मैंने पहले बताया आपको कि शनि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, पवित्रता का संचार करते हैं, वहां विस्तार करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो आप सीधा सीधा अर्थ निकाल लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति जब 6ठे स्थान को देखेंगे तो वहां विस्तार करेंगे। क्या विस्तार करने वाले हैं? रोग ऋण शत्रु का विस्तार कर देंगे। अगर शरीर में पहले से कोई रोग है, बढ़ सकता है। इसीलिए मैंने कहा खान पान के प्रति विशेष सावधानी।
आहार विहार के प्रति बहुत संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो रोग बढ़ जाएगा, ऋण लेने की नौबत आ सकती है। अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मेडिसिन पे खर्चा हो सकता है, आपका धन का व्यय हो सकता है मेडिसिन पे, दवाइयों पे, चिकित्सालयों पे। साथ ही साथ शत्रु की भी वृद्धि हो सकती है, लीवर के रोग आपके विकसित हो सकते हैं, पेट के रोग आपको बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहूँगा, खान पान के प्रति आप बहुत सतर्क रहिएगा। जो भी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें रुचि है, जो आपके लिए अहितकर है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, उसको छोड़ दीजिए, अन्यथा 2025-26 में बहुत परेशान होने वाले हैं आप। बिल्कुल वृषभ राशि के जातकों, मैं ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा कि आपको सारी मीठी मीठी बातें बताऊं और आपको आपकी कमियों के प्रति मैं अलर्ट ना करूं। तो मेरा उत्तरदायित्व तो है कि आपको उस तरफ से भी आपको अलर्ट करूं। तो मैं सीधी सीधी बात कहूंगा, आहार विहार जन्य कोई ऐसा दोष है उसको छोड़िए, अन्यथा 2025 में अपने लिए समस्याएं बुला लेंगे। गुरु की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ रही है, विस्तार करेगा किसका? संघर्ष का, रहस्य का, आकस्मिक घटनाओं का विस्तार करेगा। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर धन स्थान पर बैठ करके जब यहां देखेंगे तो धन की वृद्धि करते हुए आकस्मिक लाभ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, कहीं ऐसी जगह से लाभ हो सकता है जहां पर बहुत मेहनत न की हो। शेयर मार्केट आदि से भी लाभ देवगुरु बृहस्पति करा सकते हैं अपनी स्किल, क्योंकि अपना ही घर है। अपने घर को कौन नुकसान पहुंचाता साहब? तो देवगुरु बृहस्पति अपने घर को देखेंगे, यहाँ पे वृद्धि कराएंगे, लाभ आपको कराते। और ऐसे लोग जो साइंटिस्ट हैं, जो लोग माइंस के कारों में जुड़े हुए हैं, जिनका कोई कारोबार है जमीन को खोद करके मिनरल्स निकालने का, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। यदि आप इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं आप, तो ये सब आपके लिए लाभकारी है। कुछ साधनाओं में जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो साधक हैं, साधनाएं करते हैं, चाहे वो तांत्रिक हो या दक्षिणपंथी हो या फिर वामपंथी साधनाएं करते हो, जो भी हो, वाम मार्गी दक्षिण मार्गी साधनाएं जिस भी तरीके से करते हो, सब में आपको सफलता प्राप्त के योग बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके कर्म स्थान, कैरियर स्थान पर पड़ेगी, कैरियर का विस्तार करेंगे, नौकरी प्राप्ति के योग बनाएंगे। पहले से नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन वहां पर आपको इस वर्ष हो सकता है, और आपके प्रमोशन हो सकते हैं। साथ ही साथ कोई बड़ा जैकपॉट आपके हाथ लग सकता है, कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है, कोई बड़ा नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति कैरियर में निरंतर उन्नति कराते हुए आपके दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की एक खासियत और देखिए, देवगुरु बृहस्पति न केवल आपके अष्टम भाव के स्वामी है, बल्कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। लाभ भाव के स्वामी धन स्थान पर, लाभ के स्वामी धन स्थान पर बढ़ते, तो आपका लाभ धन की वृद्धि करने वाला है। तो निवेश की तरफ एक संकेत है, जो आपका लाभ हो उसको बचाइए और निवेश करिए। धन को भोग विलास पे खर्च मत करिए, देवगुरु बृहस्पति यही कह रहे हैं। वृषभ राशि के जातक भोग विलास के प्रति इनका सहज अनुराग होता है, तो भोग विलास के परव्यय के कारण आपका आय व्यय का संतुलन गड़बड़ा जाता है। देवगुरु बृहस्पति चूंकि लाभ के स्वामी है और धन स्थान पर बैठेंगे, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। धन का निवेश करिए, धन बचाइए। देखिए 2025 और 26 ये 2 वर्ष ऐसे आने वाले हैं जिसमें वैश्विक स्तर पर कुछ समस्याएं जन्म लेंगी, और बड़ी समस्याएं। मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2025 को अगर न्यूमरोलॉजी के आधार पर देखें तो इसका योग 2, 4 और 7 का, 2, 4 और 5 का 9 हो रहा है। 9 अंक न्यूमरोलॉजी के अनुसार मंगल देव उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल देव सेनापति हैं, युद्ध हैं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हैं, एजिटेशन है, गृह युद्ध हैं। साथ ही साथ यदि अंतिम 2 अंक 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। 7 का प्रतिनिधित्व केतु करते हैं, और केतु कुजो भवेत, केतु मंगल की तरह परिणाम कभी कभी देने लगते हैं। तो मंगल और केतु का ये वर्ष आपके, बता दूं, पूरे वैश्विक, न केवल वृषभ राशि बल्कि सब लोग और पूरे विश्व के लिए युद्धोन्माद की स्थिति पैदा होने वाली है, और उससे हम भी अछूते नहीं रह पाएंगे, कोई बच न पाएगा। आर्थिक मंदी का स्तर हो सकते हैं, और भी कुछ भयावह घटनाएं घट सकती हैं। ऐसे में बचाएगा क्या? आपका अपना धन और आपका अपना भजन, अर्थात आपका धर्म, अपना भजन बढ़ाइए, धर्म बढ़ाइए, अपने धन की बचत करिए। यही दोनों इन दोनों वर्षों में काम आने वाले हैं। भविष्य मालिका का वो कथन अब सिद्ध होने जा रहा है, अब प्रमाणित होने वाला, उसके सिद्धि का समय आ गया। ये 2 वर्ष पूरे वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। अपने आप को बचा के रखिए, अपनों को बचा के रखिए, सबका ख्याल रखिए, और साथ साथ
भजन बढ़ा दीजिए, साधना बढ़ा दीजिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, भगवान से जुड़िए, वही आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिताः। देवगुरु बृहस्पति तो यहाँ पर निवेश की तरफ आपको संकेत कर रहे हैं। अपने धन को बचाइए, अपव्यय से बचिए, धन को बचाने का प्रयास करिए, क्योंकि वो लाभ के स्वामी होकर के धन स्थान पर बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके तृतीय स्थान पर, और ये उच्च के होकर के यहाँ पे विराजेंगे। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक यही विराजमान रहने वाले हैं, लगभग 50 दिन। और यहाँ पर पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ाने वाले हैं, धर्म की वृद्धि कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे 7वीं दृष्टि फिर आपके धर्म पर पड़ने लगेगी। बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि पे चले जाएंगे, वक्री रहेंगे और पुनः मिथुन राशि पर चले जाएंगे, और 2 जून तक आपके धन स्थान पर बैठ करके धन लाभ आपके लिए कराते रहेंगे। हमने क्षमा करिएगा, शनि और गुरु के बारे में विस्तार से समझ लिया। अब आते हैं राहु पे। 18 मई का वो दिन होगा जब राहु अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़ करके शनिदेव की कुंभ राशि पर आ जाएंगे। कुंभ राशि शनि की और राहु की भी मूल त्रिकोण राशि है, और कुंभ राशि आपके चतुर्थ स्थान पर आ जाएंगे। ऐसे वृषभ राशि के जातक, कहते राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। दुनिया उसके बस में अर्थात जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए वृषभ राशि के जातक हैं, उनको विशेष लाभ होने जा रहा है जब राहु दशम आएंगे। यद्यपि दशम राहु आकर के कुछ परेशानियां भी करियर के क्षेत्र में पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव ठीक एक राशि पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पर राहु कुछ भी ऐसा नहीं करने पाएगा जिससे आपको कोई बड़ा नुकसान करवा पाए, लेकिन अलर्ट फिर भी रहना है, किसी झांसे में नहीं आना है। एक नौकरी कि ऐसे भाव कोई समझाए कि ये आप नौकरी छोड़ दीजिए, आइए आपको दूसरी नौकरी दिलाते हैं, या फिर छोड़िए आप आइए हम तैयारी करते हैं फिर और अच्छे पद को प्राप्त करेंगे, ऐसा मत करिएगा। आप इस नौकरी को ये काम करते हुए दूसरा काम ले लीजिए, ठीक है, दूसरा काम तलाश लीजिए, वो वहां हो जाए तब यहाँ रिजिग्नेशन दीजिए, इसको छोड़िए, तभी आप फायदे में रहेंगे। अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ छल हो सकता है, आपका ये निर्णय अब एकदम उल्टा जा सकता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कब से? 18 मई के बाद से। 18 मई तक तो राहु आपके एकादश स्थान पर लाभ का विस्तार करते हुए दिख रहे हैं। इस समय आपने स्वयं देखा होगा, यदि आप बिजनेस आदि कर रहे हैं तो वहाँ पे लाभ आपका कुछ और अन्य तरीकों से भी लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। लाभ के मार्ग बढ़ाए होंगे, और ये 18 मई तक है, अभी तक नहीं तो 18 मई तक बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। राहु वहां पर बैठ करके एकादश स्थान पर राहु राजयोग कारक हो जाता है। अब शनि उसके बाद चले जाएंगे, 29 मार्च के बाद वो राजयोग कारक हो जाएंगे। कुछ समय के लिए शनि राहु साथ साथ बैठेंगे। 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक शनि राहु साथ साथ विराजमान रहेंगे, और दोनों उपचय स्थान के स्वामी शनि राहु यहाँ पर अच्छे परिणाम दे देखते हैं। लेकिन ऐसी हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती हैं, उनके लिए समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहें, अपने गर्भ की रक्षा करते रहें। केतु आपके चतुर्थ स्थान पर जाएंगे, जो माता के स्वास्थ्य में परेशानी पैदा कर सकते हैं। माँ को कुछ परेशानियां हो सकती हैं। सोसाइटी में अपनी एक्टिविटी को बहुत अलर्ट मोड में रखिएगा, गफलत में न रहिएगा, नहीं तो अपमान का भय भी यहाँ पैदा हो सकता है। लड़ाई झगड़े वाद विवाद से अपने आप को दूर रखिएगा। अन्यथा एक गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ ही रही है, ऊपर से केतु और मंगल का ये वर्ष थोड़ी सी समस्याएं आपको, कुछ लिटिगेशन, कुछ मुकदमेबाजी की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर के वर्ष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत फायदेमंद है कई तरीके से, चाहे वो कैरियर हो, शिक्षा हो, सब तरफ। अब हाँ, प्रेम जीवन के लिए वर्ष अच्छा नहीं होगा, आप बिल्कुल सावधान रहिएगा। सेपरेशन हो सकता है, संबंध टूट सकता है, क्योंकि अभी तक राहु और अब शनि आ जाएंगे, और शनि की दृष्टि यहाँ पर सीधे पड़ने वाली है। तो फलतः प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है। गृहस्थ जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। गृहस्थ जीवन अच्छा चलता रहेगा। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय, वहाँ भी आपको बड़े लाभ होते हुए दिख रहे हैं। कुछ नए व्यापार व्यवसाय आप करना शुरू कर सकते हैं, या करेंगे ही करेंगे। घर वाहन आदि लेने की भी संभावनाएं बनती हुई इस वर्ष आपको दिख रही हैं। जिस
क्षेत्र से आपको सावधान रहने के कहा गया है, उस सावधान रहे उस तरफ से। और कुछ उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है। उपाय सबसे पहले तो आपको श्री सूक्त का पाठ निरंतर करते रहना चाहिए। निरंतर श्री सूक्त का पाठ करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अनिवार्य रूप से है। यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ न कर सके, बड़ा लगता है आपको, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप है। स्वयं भी करिए, घर वालों से भी कराइए, अपने रिलेशंस में लोगों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, क्योंकि आने वाला समय विपरीत है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। और भगवान से जितना जुड़े रहेंगे, धर्म से जितना जुड़े रहेंगे, साधना उपासना से जितना जुड़े रहेंगे, उतने ही आपकी अच्छे से देखभाल हो पाएगी, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत मंगलकारी हो, इसलिए भी आपके लिए आवश्यक है कि ये आप काम करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य मंदिर जाने का क्रम बनाइए। जहाँ भी हैं, जैसे भी हो, छोटे हो बड़ा हो, कोई मंदिर, जो भी मंदिर हो, नित्य आप 2 मिनट के लिए ही जाइए जरूर। और आप ये छोटा सा ये उपाय जो चलता रहेगा जीवन में, आपकी बहुत ही अच्छे से देखभाल होती रहेगी, आपकी रक्षा होती रहेगी। आशा है जो उपाय बताया हूँ उसको आप करेंगे। साथ ही साथ नए वर्ष की आपको बहुत हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सपरिवार बहुत सानंद ये वर्ष बिताएं, उपलब्धियों भरा ये वर्ष हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना, रामलला से प्रार्थना। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिएगा। और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होते रहें। और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।